विद्या जी ने कहा था आपसे आज काम पे नहीं आने के लिए। हाँ। ठीक है। अंकल, अंकल, आप ऊपर जाके सो जाइए। रश्मि, याद है कि भूल गए? क्या? घर में एक बीवी है, बच्चा है, यहाँ पे अरे वो आओ। कैसे भूल सकता हूँ? वो भूलने के लिए पहले मरना पड़ेगा ना। छी छी छी, क्या नाप चनाप बोल देते हो? क्यों? बहुत प्यार हो गया मुझसे। बिल्कुल नहीं। ये लो अपनी बेटी से बात करो। सुबह से माथा खा रही है मेरा। डैडी मुझे कुत्ता चाहिए। अरे नहीं बेटा, वो तो तुम्हारी मम्मी का डिपार्टमेंट है, तुम उन्हीं से पूछ लो। पूछ लिया, वो बोली घर में आ तो कुत्ता रहेगा या वो। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलो कुत्ता ले लेते हैं, हम दोनों का काम हो जाएगा। क्यों? कोई दूसरी बीवी मिल गई है क्या? अरे बाबा, मजाक कर रहा था यार। कब तक आओगे? टाइम देखा है? कितने घंटे से वेट कर रही हूँ मैं। सिमरन भी सो नहीं रही है तुम्हारी वेट में। 9 बजे बोला था, 12 बज गए हैं। ये कोई टाइम होता है वापस आने का? अच्छा बस अब जल्दी आओ। डिनर नहीं करना क्या तुमको? सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं? अरे क्या रश्मि, खाया एक है? मिनट, एक बताओ, मेरे को आ रहा हूँ, झूठ आ मत बोलना। रहा हूँ। कुछ कहना चाहते हो मुझसे? नहीं तो क्यों? नहीं, शक्ल से लग रहा है अंदर कुछ दबा रहे हो। क्यों? तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? हाँ। तो बोलो। क्या हम कोलकाता वापस जा सकते हैं? अरे बाबा, एक हफ्ता ही हो यहाँ पे शिफ्ट हुए। लेकिन सब बोरिंग है यहाँ पे। 9 बजे लोग सो जाते हैं। छोटे शहरों में ऐसे ही होता है। क्या? लोग 9 बजे सो जाते हैं। तो हम क्यों जागे हैं? क्या हुआ? ये दुर्गा नहीं, विद्या। ये मिनी कौन है? उसका बेटी। आज एक बात ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया, पर पता नहीं मैंने सही में सुना या मुझे मेरे ही बचपन की कोई आवाज सुनाई दी। शुरुआत स्कूल के एक रूटीन दिन की तरह ही हुई। स्कूल का वही सेम काम, कोई फीस भरने आए तो कोई सिलेबस लेने। लेकिन जिसका मुझे इंतजार था वो नहीं आई। Then maybe I spoke too soon. As usual, मिनी दीवान को प्रिंसिपल के ऑफिस में लाया गया। मेरे बोरिंग दिन में इकलौती राहत की बात। हर हफ्ते कम से कम एक बार तो ये होता ही है। पर मिनी मेरी तरफ कभी नहीं देखती, चुपचाप बैठ के अपने कागज के खिलौनों से खेलती रहती है। मैंने कई बार उससे दोस्ती करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन सब ट्राई फ्लॉप हो गए। मिनी दीवान से दोस्ती करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आज मिसेस बर्नेट कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। Mrs. Oh, she's not there. नहीं, Durga, I just don't understand what to do with this girl.
पहले तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, अब देखो मेरी क्लास में सोने में लगी है। You keep on sitting here. Nonsense. मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाई और फिर दिन बदला। पहली बार मिनी मुझे देख के मुस्कुराई। दीक्षा, रोशनी। आज उसका ड्राइवर लेट था, तो मैंने मौके का फायदा उठाया। हेलो, तुम्हारी गाड़ी तो आज लेट है। आज क्लास में सो गई थी। गाड़ी आ गई। तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा है। और जब मैं छोटी थी ना, तब मैं भी क्लास में सो जाया करती थी, खासकर मैथ्स में। मिसेस बर्नेट बहुत बोरिंग है क्या? जरूर होंगी, शक्ल से ही लगती है। नहीं, अरे तुम तो बोलती भी हो। बर्नेट मैम बोरिंग नहीं है। नहीं? तो फिर मैथ्स बोरिंग है? मैथ्स बोरिंग नहीं है, मिसेस बर्नेट बोरिंग नहीं है। तो फिर क्लास में सो क्यों गई थी? क्योंकि वो मुझे रात को सोने नहीं देते। समझ में नहीं आया कि मिनी ने क्या कहा। इससे पहले कि मैं दोबारा कुछ पूछती, उसकी गाड़ी आगे निकल गई। क्योंकि वो मुझे रात को सोने नहीं देते। पता नहीं मैं हर दिन फ्रूट क्यों खरीदती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है फ्रूट्स, लेकिन मुझे बताना होगा। डॉक्टर ने कहा स्किन इम्प्रूव करने के लिए फ्रूट्स खाने होंगे, और अब मैं अच्छी लगना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, अरुण के लिए। दुर्गा, मैं जिंदगी को एक और मौका देना चाहती हूँ। अरुण से कालिम्पोंग में मैं पिछले साल मिली। आई थिंक ही लाइक्स मी, जबकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे वो सब दे पाऊंगी जो उसे चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। कुछ खोई हुई लग रही हो। नहीं, बस चुप थी। पक्का? हाँ। क्यों? क्योंकि हम अभी अभी तुम्हारे घर के सामने से निकल आए हैं। दुर्गा, रात को खाना खाने बाहर चले? मैं हाँ कहना चाहती थी, पर अरुण आज। नो प्रॉब्लम, कोई जल्दी नहीं है। जब तुम्हें ठीक लगे तब जाएंगे। रेस्टोरेंट कहाँ भाग कर जा रही है? जा रहा है। कौन? रेस्टोरेंट जा रहा है। ओह, रेस्टोरेंट जा रहा है। अच्छा, मैं भी जा रहा हूँ। बाय। खुद पे गुस्सा आ रहा था। अरुण को क्यों मैं ना बोली, लेकिन मिनी की बात दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। क्योंकि वो मुझे रात को सोने नहीं देते। आज एक बात ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया, और पता नहीं मैंने सही में सुना या मुझे मेरे ही बचपन की कोई आवाज सुनाई दी। उठो, सुबह हो गई। तुम कब से किताब पढ़ने लगे? किताब नहीं, डायरी। किसकी है? ये तो किसी की स्कूल की डायरी लग रही है। अरे एक एक्सीडेंट का एविडेंस है यार। मुझे तो मालूम भी नहीं था। क्या? तुम्हें पढ़ना भी आता है? हाँ हाँ हाँ। राम सिंह, आइए। हाँ सर। इन्हें उसको थाने बुला और एविडेंस रिकॉर्ड करने का खाता ला। किसका सर? एविडेंस रिकॉर्ड करने का खाता। ये एविडेंस है, इसको रिकॉर्ड करने का खाता होगा ना? नहीं सर, ये चंदन नगर है ना, यहाँ पर कभी कुछ होता है क्या? नहीं होता। अब हो रहा है ना? हाँ। जाके खरीद के लाओ। यस सर। थैंक यू। उसके बाद कई दिन तक मैंने मिनी से बात करने की कोशिश की,
लेकिन एक भी मौका नहीं मिला। मैम, समझ में नहीं आ रहा था किससे बात करूं, और मुझे अपने एक्सपीरियंस से मालूम है बिना सबूत के किसी से भी बात करना बेकार है। मुझे मिनी के करीब आना था, तभी तो वो मुझसे बात करेगी। एक प्लान चाहिए था। उस दिन स्कूल के बाद मैंने मिनी के रिकॉर्ड्स देखे। मैंने देखा कि वो मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ी वीक है। उस हफ्ते अरुण के बारे में मैं भूल ही गई थी। दीदी क्या हवा में उड़ गया क्या? दाजू, सब ठीक छ? देखा मैंने कहा था ना। सॉरी, एक्चुअली पूरे हफ्ते तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए स्कूल में आई गॉट वरीड, यस, सो आई केम हियर। हाँ, प्लीज। अब तक मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी कि कोई मेरे बारे में सोचे, मेरी केयर करे। छाता खुल गई। तुम तो पूरे कीड़े हो गए। बाय। अरुण, हाँ? यार तो मुझे डर लग रहा था। जब से मुझे याद है, मैं सारी दुनिया से छुपना चाहती थी। चाहती थी कि लोग मुझे अकेला छोड़ दे, कि कोई मुझे छुए ना। सो सॉरी। तुम ठीक हो ना? मैं पानी लाती हूँ। हाँ। मुझे नॉर्मल होना है। मैं चाहती हूँ अरुण मुझसे प्यार करे, इंदर की तरह नफरत नहीं। सर, वो नर्स आ गया। नमस्ते सर। अभी कैसे कह सकती हैं कि विद्या ही मिनी की माँ है? सर, उसका नाम मिनी सिन्हा है, विद्या सिन्हा की बेटी मिनी सिन्हा। इसके अलावा? सर, दीदी अपने जान से भी ज्यादा उसको प्यार करता है। माँ के अलावा इतना प्यार कौन करेगा? तो फिर ये मिनी गई कहाँ? पता नहीं सर, शायद डॉक्टर सेन जानेगा। डॉक्टर सेन? हाँ, जो कोलकाता में रहता है, जो मिनी का ट्रीटमेंट करता है सर। सर, वो डॉक्टर माइती का फोन। आप उनका पता जानती हैं? हाँ। इसमें लिख दीजिए। हाँ। थैंक यू। डॉक्टर माइती? डॉक्टर माइती है? हाँ सर। विद्या सेना को देखना। अच्छा, बहुत लोग आ रहे हैं उनसे मिलने। और कौन है? वही लेडी जो अभी बाहर गई ना। नीले कुर्ते? हाँ वही। हेलो सर, थाने से इंस्पेक्टर साहब आया है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। हाँ सर। अगर विद्या सेना से कोई दोबारा मिलना है तो मुझे फौरन कांटेक्ट करना। ओके सर। हाँ। और अगर ये नंबर नहीं लगे तो मैं अपना घर का नंबर दे रहा हूँ, उस पर फ़ोन करना। ठीक है सर। अच्छा, एक बात बता। हाँ सर। जब इसको लेकर आए थे, इसके पास कोई मोबाइल फ़ोन था क्या? पता नहीं सर। कोई रिश्तेदार मिला? पता कर। हाँ सर। हाँ, एक शायद मिली थी, लेकिन वो भी भाग गई। रिश्तेदार लोग ऐसे ही होते हैं, सब भाग जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, उसका भी एक दिन से ज़्यादा रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत खर्चा है, बहुत। मुझे पता करना था मिनी की बात का क्या मतलब था, और ये पता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। कौन नहीं सोने दे रहा था उसे? दाजू, हजुर, घर में कोई छ? भित्र हुनुहुन्छ, सर हुनुहुन्छ। अच्छा।
मैं मिनी की दादी हूँ। नमस्ते। बैठो। क्या बात है? मैं पूरी तैयारी करके आई थी। मैं मिनी की स्कूल से आई हूँ। हमें उसके परफॉर्मेंस को लेके कुछ कंसर्न्स हैं, आप मेरे इसीलिए। घर में आई हैं। बात शुरू करने से पहले अपना परिचय दिया करते हैं। सॉरी, मेरा नाम दुर्गा रानी सिंह है। कालिम्पोंग से हैं? नहीं, दिल्ली से, और फिर कोलकाता में थी। शादीशुदा हैं? नहीं। आप मिनी के स्कूल में टीचर हैं? पहला झूठ। हाँ। यस सर। हाय मॉम। हाँ। अच्छा बताइए। मैंने उनसे कहा कि मिनी इंग्लिश और मैथमेटिक्स में बाकी क्लास से पीछे रह गई है और स्कूल चाहता है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन दिया तो जाए। इसके लिए उसको स्कूल में 1 घंटा और रहना पड़ेगा? हफ्ते में 2 दिन। यही मौका था मिनी को अकेले पाने का। मिनी सिर्फ 6 साल की है। कौन सा उसे IAS का एग्जाम देना है? नहीं, उसे कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं हेडमिस्ट्रेस को फोन करके बता दूंगी। थैंक यू। ओह नो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो स्कूल से कोई बात करे, पर स्कूल के बाद 1 घंटे की तो बात है। नो। आई वॉज लूजिंग। फिर एक आखिरी कोशिश की। वैसे मैं घर आ सकती हूँ मिनी की हेल्प करने। कुछ और बच्चों के लिए भी ऐसा करते हैं हम। आप जाती हैं दूसरे बच्चों के घर? एक झूठ छुपाने के लिए एक झूठ और। हाँ।